हेलो एवरीवन। एडवांस पैरामेडिकल क्लासेज में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे रेडियोग्राफी फर्स्ट पोजीशन में एब्डोमेन की, जिसमें हमारा जीआईटी कंप्लीट हो गया है। आज अपना नया केयूबी इसी में है केयूबी। ठीक है, ये स्टार्ट होगा। ठीक है, तो दोस्तों आपकी क्लासेस तो अच्छी चल रही होंगी, आपको स्टडी भी अच्छे से करनी है, प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। अभी अपने काउंसलिंग चल रही है नए स्टूडेंट्स के लिए। अगले मंथ में क्लासेस चालू हो जाएंगी। अगर आप अभी से प्रिपरेशन में करोगे तो आपके लिए ये क्लास बेनिफिट देगी। और जो अपने रेडियोग्राफी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, रेडियोग्राफर में एक्स-रे टेक्नीशियन हो, सीनियर रेडियोग्राफर हो, तो अपना केयू में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप क्लास के साथ कंटिन्यू बने रहिए। ठीक है, अपन आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं। आज अपना टॉपिक है केयूबी का। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक केयूबी। ये अपना केयूबी, इसमें यूरिनरी ट्रैक्ट का केयूबी। ठीक है, कुछ इसकी गाइडलाइंस हैं वो अपन देख लेते हैं। इट रिक्वायर व्यू ऑफ, इस व्यू में अपन क्या क्या करते हैं, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, तीनों चीज़ें इस व्यू के अंदर रिक्वायर होती हैं। तीनों चीज़ की रिक्वायरमेंट इस व्यू के अंदर पड़ती है। ये तीनों चीज़ें अपने व्यू में डायग्नोस होनी चाहिए, अपने व्यू में सीन होनी चाहिए। ठीक है, इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी आर ऑर्गन्स। अपने जो केयूबी होता है, केयूबी ट्रैक्ट, इट मीन्स यूरिनरी ट्रैक्ट, इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड है, लीवर है, स्प्लेन है, सुपररेनल ग्लैंड है, ये अपन को सीन हो जाती हैं। ठीक है, और कंटिन्यू अपन व्यू पे आते हैं। अब रिवीजन अपन लास्ट में करेंगे पूरे टॉपिक का। ठीक है, एब्डोमेन का पूरा रिवीजन अपन एंड में करेंगे। पहले अपन आज व्यू कर लेते हैं। तो अपन केयूबी के लिए कौन सा व्यू करेंगे, एपी व्यू। अपन केयूबी का एपी व्यू करते हैं। ठीक है, बॉडी पार्ट क्या रहेगा, एब्डोमेन, बेसिक प्रोजेक्शन, एपी व्यू। दोस्तों अगर आप हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, अपन करा इंग्लिश में रहे नोट्स, बट आपको समझा पूरा हिंदी में रहे। दोस्तों देखो, अगर आप डीआरटी या बीआरटी के बाद कोई भी प्रिपरेशन करोगे एग्जाम की, तो उसमें आपको एमसीक्यू इंग्लिश में आएंगे। पूरा जो आपका टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, और उसमें इंग्लिश में ही एमसीक्यू आते हैं। तो ये चीज़ आपको उस समय बेनिफिट देगी। ठीक है, और बाकी अगर आप कहोगे कि सर हमें हिंदी में भी कराओ, तो आपको हिंदी में भी इसी में हिंदी ऐड करके पीपीटी में आपको ये भी करा दिया जाएगा। ठीक है, तो अपना बेसिक प्रोजेक्शन है एपी व्यू केयूबी के लिए। इंडिकेशन अपन क्यों कहते हैं, टू सी द किडनी स्टोन कैलकुलाइज। अपन किडनी स्टोन देखने के लिए ये व्यू कहते हैं, इसमें कैलकुलाई देखने के लिए ये व्यू परफॉर्म करते हैं। और एनी ट्यूमर फॉरेन बॉडीज, कोई भी अपनी बॉडी के अंदर ट्यूमर हो गया हो, और एनी पैथोलॉजिकल कंडीशन, कोई भी अगर पैथोलॉजी कंडीशन हो गई हो, तो अपन ये व्यू परफॉर्म करते हैं। अपन कैसेट साइज की बात कर लेते हैं। कैसेट साइज अपना रहता है 14, 17 और 12, 15। ठीक है, अपन बात करते हैं पेशेंट की पोजीशन की। पेशेंट की पोजीशन देख लेते हैं एक बार क्या रहती है। द पेशेंट सुपाइन ऑन द एक्सरे टेबल। पेशेंट है एक्सरे टेबल पे सुपाइन पोजीशन में लेट जाएगा विद मिड लाइन ऑफ बॉडी सेंटर ऑफ टेबल। जो उसकी बॉडी है वो, उसका बॉडी का जो बीच का पार्ट होता है वो टेबल के सेंटर में आना चाहिए। देख लेना, जैसे ही पेशेंट टेबल पे लेटेगा, ठीक है, तो दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस रहना चाहिए। इट मीन्स पेशेंट बिल्कुल टेबल के बीच में रहना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल टेबल के बीच में, आप देख लेना। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, हर व्यू में काम आएगी। ठीक है, हर एब्डोमेन के व्यू में ये चीज़ काम आएगी। द एंटीरियर सुपीरियर इलेक स्पाइन शुड बी एट इक्वल डिस्टेंस टू द टेबल। जो अपना एंटीरियर सुपीरियर इलेक स्पाइन होता है वो हमारे टेबल के बिल्कुल
इक्वल डिस्टेंस में रहना चाहिए। पेशेंट मिडिल सैजिटल प्लेन परपेंडिकुलर टू द टेबल। पेशेंट का जो MS प्लेन होता है वो टेबल के परपेंडिकुलर होना चाहिए। बोथ हैंड्स आर प्लेस अबव द हेड और चेस्ट। अपने जो हैंड्स होते हैं या तो अपन उसको हेड पे रखेंगे, सिर पे, या फिर उसको अपन चेस्ट के ऊपर प्लेस करेंगे। ठीक है, तो ये अपना KUB का व्यू है। आप एक और अच्छे से देख लीजिए। देखो ये अपना जो KUB का व्यू है ना, आपको सेम इसी प्रकार रहना है। देखो इसमें अपना कोई भी पार्ट कटना नहीं चाहिए। ये इसमें व्यू में ये देखो ये हल्का सा जा रहा है ना। ये अपन ने इसलिए लिया कि अपन दिखाएं, ये ना ऐसे आना चाहिए था, है ना। तो ये हल्का सा पार्ट कट रहा है इसमें, इस सब तो पूरा आ रहा है। ठीक है, सो ये आप ध्यान रखना, दोनों तरफ से पार्ट कटना नहीं चाहिए। इसलिए अपन कह रहे थे पेशेंट की बॉडी बिल्कुल मिड में होनी चाहिए, बिल्कुल टेबल के सेंटर में होनी चाहिए, क्योंकि अपना कोई भी पार्ट कट नहीं जाए। कट गया तो अपना डायग्नोज खराब हो जाएगा, एक्सरे खराब हो जाएगा, रेडिएशन अपन ने पेशेंट को फिर फालतू में दे दी। ठीक है, तो इस चीज़ का अपन को ध्यान रखना है। पेशेंट की पोजीशन, कैसेट की पोजीशन देख लेते हैं। जो कैसेट का लोअर बॉर्डर होता है, द लोअर बॉर्डर ऑफ कैसेट शुड बी 1 इंच बिलो द प्यूबिक सिम्फाइसिस। जो कैसेट का लोअर बॉर्डर होता है नीचे का, वो प्यूबिक सिम्फाइसिस से 1 इंच नीचे होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अभी आपको अगला जो अगर कोई टॉपिक स्टार्ट होगा इससे रिलेटेड, जिसमें मतलब प्यूबिक सिम्फाइसिस बोन आएगी, तो आपको पता चलेगा कि प्यूबिक सिम्फाइसिस बोन कौन सी होती है। ठीक है, द कैसेट अपर बॉर्डर एट लेवल ऑफ जिफिस्टर्नम। जो कैसेट का अपर बॉर्डर होता है वो कहाँ होता है, जिफिस्टर्नम के लेवल पर होता है। दोस्तों देखो अपन आपको यहाँ बता देते हैं, अपन को ये पोर्शन सीन हो रहा है। तो ये अपनी बोन है ना, ये बोन, ये होती है अपनी प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना ना, प्यूबिक सिम्फाइसिस से 1 इंच नीचे। तो अपन अपर बॉर्डर बता दिया था। अपर बॉर्डर कहाँ रहता है, जिफिस्टर्नम पे। और सेंटरिंग अपन कहाँ करेंगे एक्सरे की, सेंटर रे इज डायरेक्टेड ऑन अम्ब्लाइकस एट राइट एंगल टू द फिल्म। जो अपनी सेंटरिंग होती है वो अपन डायरेक्ट अम्ब्लाइकस पे उसको करते हैं। आरे रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस पे अपन को क्या क्या चीज़ दिखती है, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर रीजन आर क्लियरली सीन। अपन को KUB पूरा सीन होता है इसमें, किडनी, यूरेटर और ब्लैडर। ब्लैडर कौन सी जगह होती है, जहाँ पे अपना यूरिन स्टोर होता है। ठीक है, द रेडियोपैक फॉर्गन बॉडी वुड बी आइडेंटिफाइड। जो अपनी बॉडी होती है उसको भी अपन आइडेंटिफाई करते हैं, फॉर्गन बॉडी को। एक्सपोजर जो है अपना 90 to 100 रहता है, MAS 80 to 100, और हमारे KUB भाई साहब रहते हैं 70 से 80। और ग्रेड भाई साहब को अपन अभी सोने की अनुमति नहीं देते हैं, अपन ग्रेड का यूज भी इसमें करते हैं। दोस्तों आपका एब्डोमेन भी आज कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अपन एक बार बात कर लेते हैं, इसका एक बार रीजन कर लेते हैं अच्छे से। ठीक है, क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप इसी क्लास में पूरा का रीजन हो जाएगा तो आपका भी रीजन हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपने को क्लास अपन आज कंटिन्यू करते हैं। आगे अपन नया टॉपिक करेंगे, फिर जो भी अपना नया टॉपिक रहेगा उसकी आपको इन्फॉर्मेशन अगली क्लास में मिल ही जाएगी। पेशेंट है नथिंग बाई माउथ, खाली पेट उसको आना होता है 6 से 7 घंटे पहले, तो वो कुछ नहीं खाएगा। एग्जामिनेशन से पहले पेशेंट को एक मेडिसिन लैक्सेटिव लेनी होती है, जिससे बोवल में अगर कोई गैस होती है तो वो रिमूव हो जाए, एम्प्टी हो जाए। जितने भी रेडियोपैक ऑब्जेक्ट होते हैं एग्जामिनेशन के दौरान उनको अपन रिमूव करवा देते हैं। पेशेंट को अपन पेशेंट गाउन पहना देते हैं, और अपन अगर पेशेंट तुरंत आता है तो उसको 10 मिनट अपन खड़ा रहने देते हैं। ठीक है, जो अपना एब्डोमेन रीजन होता है, जो अपना एब्डोमेन होता है तो उसका एग्जामिनेशन को अपन
डिवाइड करते हैं दो कैटेगरी में, जीआईटी में और केयू में। जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और केयू भी किडनी, यूरेटर, ब्लैडर। जो अपना एब्डोमेन रहता है वो एनाटॉमी इसकी रहती है। एब्डोमेन रीजन रहता है किसमें, पेल्विस और थोरैक्स के बीच का रीजन होता है। इसमें क्या क्या चीज़ कंटेन होती है, पैनक्रियाज हो गया, स्टोमच हो गया, इंटेस्टाइन, लीवर, गॉलब्लैडर, स्प्लीन, किडनी एंड द ब्लड वेसल्स। और जो अपनी एब्डोमेन रहता है उसको अपन कॉमनली परफॉर्म करते हैं लीवर, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, स्टोमच और इंटेस्टाइन की इमेज के लिए। जो अपन क्या कहते हैं इसमें कोलिमेटेड बीम को एनाटॉमिकल साइड की तरफ यूज में लेंगे, वहाँ एक मार्कर लगा देते हैं अपन इसमें गोनाड सीड का भी यूज लेते हैं प्रोसीजर के दौरान। इसमें अपना एक बेसिक मेथड है कि अपन एक्सपोजर को किस प्रकार रिड्यूस कर सकते हैं। हमने आपको बताया था अलारा प्रिंसिपल, है ना। तो ये काम की चीज़ है। अलारा जो प्रिंसिपल होता है, अलारा नहीं, कार्डिनल। अपन कार्डिनल प्रिंसिपल को TDS भी बोलते हैं। टाइम, डिस्टेंस, हीटिंग, ये तीनों प्रिंसिपल है जिससे अपनी जो रेडिएशन होती है वो रिमूव हो जाती है। मिनिमम एक्सपोजर टाइम हो गया, मैक्सिमम डिस्टेंस हो गई और हीटिंग हो गई। देखो टाइम है जितना हो सके उतना कम लेना है, डिस्टेंस जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा रखनी है, और इस दौरान अपन सीडिंग का यूज प्रॉपर तरीके से लेते हैं। जीआईटी अपन इसमें AP व्यू किया था। अपन क्यों कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेट कहते हैं किसको, ब्लड ट्रॉमा डिजीज को, कंस्टिपेशन को, कब्जी वगैरह हो जाती है ना, उसके लिए अपन कहते हैं। ये कुछ गाइडलाइंस थी, ये अपन उसमें पढ़ ली थी, ठीक है। आप पढ़ लेना उसी के अंदर, अब हर चीज़ दोबारा नहीं बताते इसमें, वो क्लास भी लेना आप, अच्छे से समझ में आएगा। ये तो एक रिवीजन है नॉर्मली, ठीक है। इसमें तो आप समझदार हो, वहाँ कर सकते हो, यू कैन डू इट। इट रिक्वायर सुपाइन और इरेक्ट AP व्यूज ऑफ द एब्डोमेन। अपन एब्डोमेन के दोनों व्यू करते हैं, सुपाइन में भी और AP में भी। पेशेंट को अपन लेटा देते हैं एक्स टेबल पे, सुपाइन पोजीशन। MS प्लेन जो रहता है वो अपने एक्स टेबल के परपेंडिकुलर रहता है। पेशेंट की नीज को फ्लेक्स करते हैं और उसको एक स्मॉट तकिया लगा देते हैं, पिलो लगा देते हैं, कंफर्टेबल उसके फील होने के लिए पेशेंट के। पेल्विस अपन एडजस्ट करेंगे जिससे कि अपना एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन है वो अपने टेबल के इक्वल डिस्टेंस में हो जाए। कैसेट की पोजीशन अपने 4 इंच नीचे रहेगी, किससे, क्यूबिक सिम्फाइसिस से। सेंटिंग अपन कहाँ कर रहे हैं, अम्ब्लाइकस पे कहाँ करेंगे। और फुल एक्सपायरेशन में अपन एक्सपोजर लेते हैं। गैस फीड बोवल लूप्स अपने को दिख जाते हैं। फॉरन बॉडी सॉफ्ट टिश्यू अपने को सीन हो रहे हैं। डिस्टेंस 90 mS 80 से 100। ग्रेड वाइसअप का यूज लेंगे, KP 70 से 75। यहाँ पे अपन 10 डे रूल को भी अप्लाई करेंगे। दोस्तों अपन 10 डे रूल है ना, जल्दी पढ़ाऊंगा मैं आपको, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये ना। 10 डे रूल अपन हजार्ड और प्रोटेक्शन का टॉपिक आता है उसमें पढ़ते हैं। तो अपने जो प्रिंसिपल है ना, अलारा है, कार्डिनल है और 10 डे रूल है, 3 प्रिंसिपल आते हैं प्रोटेक्शन में। और हजार्ड के अंदर 2 हैं अफेक्ट, एक स्टोकास्टिक है और एक डिटरमिनिस्टिक है। पूरा अपन अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। अपन बात कर लेते हैं सुपाइन का हो गया। इरेक्ट पोजीशन में डेमोन्स्ट्रेट करेंगे फॉरन बॉडी को फ्लूइड कलेक्शन के लिए, और कोई पैथोलॉजी को पेशेंट स्टैंड होगा इरेक्ट पोजीशन में, ठीक है, खड़ा होगा। बोथ हैंड्स को रिलैक्स करेंगे और जो एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन होता है वो इक्वल डिस्टेंस पे रहता है टेबल के, वो टेबल के नहीं इक्वल डिस्टेंस पे रहना चाहिए, ठीक है। जो कैसेट है 2 इंच ऊपर रहेगी, जिसकी स्टर्नम के सेंटिंग अपन सीधा करते हैं अम्ब्लाइकस पे। और एक्सपोजर अपना फुल एक्सपायरेशन में होगा। गैस बोवल वगैरह इंटेस्टाइनल परफोरेशन सीन हो जाएगी, फ्लूइड लेवल भी सीन हो जाएगा रेक्ट AP व्यू में। अपना क्या है, हाई MA और शॉर्ट एक्सपोजर टाइम। सस्पेक्टेड परफोरेशन केस इफेक्ट, पेशेंट इरेक्ट पोजीशन में रहेगा, 20 मिनट तक उसको खड़ा रहना होता है, ठीक है। लेटर डेकोबाइटिस है, एब्डोमेन के लिए करते हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, इल पेशेंट है, उसके फ्लूइड लेवल को चेक करते हैं।
कैसेट साइज अपना 64 से 12-15 रहता है। पेशेंट ऐसे 12 पे लेट जाएगा, लेटरल पोजीशन के अंदर नी को फ्लेक्स करेंगे, हैंड को फोल्ड करेंगे और अपने हेड के ऊपर हैंड्स को प्लेस करवाएंगे। पेशेंट कंटिन्यू पोजीशन में रहेगा 10 से 15 मिनट तक, जिससे उसका फ्लूइड सेटल हो जाता है। पिलो को अपन प्लेस करवाएंगे एब्डोमिनल कैविटी के नीचे। दोस्तों गला बैठ गया आप लोगों के चक्कर में आज, है ना, तो अच्छे से आप लोग तैयारी करना। कैसेट की पोजीशन रहती है 2 इंच अबव रहती है जिप्यूस्टेनम से, और अपन डायफ्राम को इसमें इंक्लूड करके रखते हैं। सेंडिंग अपन अम्ब्लाइकस पे रखते हैं, हॉरिजॉन्टल बीम यूज में लेते हैं, फ्लूइड लेवल और एयर लेवल अपने को सीन हो जाता है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन और कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन सीन हो जाता है। ठीक है, लेटरल व्यू अपना कौन सा है, टू सी द एक्सीडेंटल इंजरी एंड परफोरेशन ऑब्स्ट्रक्शन एंड पैथोलॉजिकल कंडीशन के लिए अपन लेटरल व्यू करते हैं। ठीक है, कैसेट साइज 12-15 चौड़ाई 70। पेशेंट ऐसे टेबल पे लेट जाएगा, फ्रैक्चर साइड टेबल के कांटेक्ट में रहती है। ठीक है, बोथ हैंड्स को अपन हेड पे रखवाएंगे, नी को फ्लेक्स करवाएंगे। पेशेंट का एमएस प्लेन पैरेलल होता है, टेबल के पैरेलल में होगा। ठीक है, कैसेट की पोजीशन जो है अपर बॉर्डर कहाँ रहता है, जिप्यूस्टेनम पे रहता है। सेंटिंग कहाँ रहती है, 1 इंच अबव इलियक से 1 इंच ऊपर रहती है। पेशेंट होल्ड ब्रेथ करेगा एक्सपायरेशन के दौरान। ठीक है, लेटरल व्यू को अपन सीन कहते हैं, कोई भी अगर एक्सीडेंटल इंजरी हो जाती है तो उसके रिगार्डिंग। और इसके जो एक्सपोजर फैक्टर रहते हैं 80 से 100 सेंटीमीटर डिस्टेंस, 80 से 100 एमएस। ठीक है, केवीपी 70 से 80 और जेड वायस आपका यूज लेते हैं। तो दोस्तों ये था आपका एब्डोमेन का। आज अपने केयूबी तो पढ़ ही लिया है, इसका तो रीजन क्या ही करवाएं, आप खुद समझदार हो, खुद ही कर लोगे ना, खुद ही तुम पढ़ने वाले बच्चे हो, तो इतनी मेहनत मेरे से ही मत करवाओ, इतनी करवा रहा हूँ वो काफ़ी है ना। तो आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बता देना, सब्सक्राइब तो बढ़ते रहेंगे। ठीक है, और अगला टॉपिक स्टार्ट हो ही जाएगा। कोई दिक्कत हो, कोई आपको ऐसा लगे कि सर अपन को कोई टॉपिक ये पढ़ा दो, अपने को बहुत ज़रूरी है, तो पहले आपको वो टॉपिक भी पढ़ा दिया जाएगा। आप हमें कमेंट में बता देना। ठीक है ठीक है दोस्तों, थैंक यू। मिलते हैं कल नए जोश के साथ नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।